नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों ने कई बार ये देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते समय हमें कई बार 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि साइन 120 डिग्री, टेन 135 डिग्री, कॉस 210 डिग्री। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बड़ी आसानी से 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा इन चार क्वाड्रेंट्स के बारे में: 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू आती है। दूसरे क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच की वैल्यू आती है। ऐसे ही तीसरे क्वाड्रेंट में 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच की वैल्यू आती है और चौथे क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच की वैल्यूज आती है। पहले क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से 90 डिग्री के एंगल्स के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जैसे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू +1/2 होती है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू +1 होती है। यानी पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगी। इसी तरीके से तीसरे क्वाड्रेंट में केवल टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होगी। ऐसे ही चौथे क्वाड्रेंट में केवल कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और बाकी सारे रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होगी। इस चीज को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आपको बस एक कोट को याद रखना है: एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। ए मतलब यहाँ पर है ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एस मतलब साइन, टी मतलब टेन और सी मतलब कॉस। तो इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इतना समझने के बाद आपको एक छोटी सी चीज को और याद रखना होगा: साइन थीटा हमेशा कॉस थीटा में चेंज होगा और कॉस थीटा हमेशा साइन थीटा में। सेक थीटा हमेशा कोसेक थीटा में चेंज होगा और कोसेक थीटा सेक थीटा में। इसी तरीके से टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज होगा और कॉट थीटा टेन थीटा में। और ये चेंजेस सिर्फ तभी होंगे जब हमारा एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री के पास होगा। इस चीज को आप एग्जाम्पल के जरिए ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि 120 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आती है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। आप देखिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा लिखा हुआ है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो एक बात तो यहाँ पर पक्की हो गई कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा देंगे। अब आगे 120 डिग्री 90 डिग्री से 30 डिग्री ज्यादा है, राइट। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारा एंगल 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री के पास होगा तो वो चेंज हो जाएगा, राइट। अब साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस और इसके आगे लिख देंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री इसलिए क्योंकि 120 डिग्री जो था वो 90 डिग्री से 30 डिग्री ज्यादा था, राइट। अब आप देखिए कि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमारी निकल कर आई +√3/2। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार हमें tan 330 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि 330 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आती है। तो हमने देखा कि 330 डिग्री 270 और 360 डिग्री के बीच की वैल्यू है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो केवल cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे तो नेगेटिव होते हैं। इसीलिए एक बात तो यहाँ पर पक्की हो गई कि tan 330 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो हम यहाँ पर नेगेटिव लिख देंगे। अब हमने ये चेक किया कि 330 डिग्री 360 डिग्री से 30 कम है, राइट।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan 30। अब आप ध्यान दीजिए कि tan थीटा यहाँ पर cot थीटा में चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारा एंगल 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री के पास है तभी वो चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा, राइट। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, इसीलिए tan 330 डिग्री की वैल्यू हमारी निकल कर आई -1/√3।